हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा बैठ जाओ अपने स्थानों पर, आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ आज का वचन लेने के लिए, वचन से भरने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन जीवन है। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जीवन है? सबको। तो आंखें बंद करो, फिर मांगो परमेश्वर से आज के लिए, आज के वर्ड के लिए, वचन के लिए कि परमेश्वर जो हम आज का वचन सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, परमेश्वर उसमें आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके खुदा, कि जो कुछ मैं आज सीखूं निश्चय उसका फल ले सकूं, उसकी बरकत पा सकूं, आशीष पा सकूं, अंधकार की शक्तियां आज का वचन चुरा ना पाई। खुदावन तेरा वचन सचमुच जीवन है और निश्चय मेरे मनों में बैठ चुका और 100 गुना मैं इस वचन से फल ला चुका हूं। आमेन, आमेन। सुनो तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए समझना, समझ रखना, समझना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। ये एक बहुत बड़ा विषय है परमेश्वर के लोगों के लिए। जब तुम बुलाए गए हो अंधकार से, संसार से, तो जब तुम बुलाए गए, अब तुम्हें ये समझना है मुझे करना क्या है परमेश्वर में। परमेश्वर का कानून क्या है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, कैसे उसकी सामर्थ काम करती है, तुम्हें अपने मन से क्या करना है, कैसे चलना है, ये बहुत काउंट करता है आपकी लाइफ के लिए। अगर तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना कि आप खुद अपने बैरी बन गए हो। खुद आप सोचो इस बात को, अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो खुद के बैरी, दुश्मन बन गए हो आप। अगर इस बात को आपने समझने की कोशिश नहीं की, अब परमेश्वर में कैसे चलना है, कौन सा स्वभाव चाहिए, कौन सा मन में पकड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता जैसे शायद संसार के मनुष्यों की सोच हो। वो कानून का परमेश्वर है, वो नियम का परमेश्वर है। अमीर गरीब उसके लिए कोई फर्क नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ये कोई मतबल नहीं परमेश्वर के सामने। बड़ी जाति छोटी जाति ये संसार की चीजें हैं, संसार की बातें। यहां पर भला मन, एक अच्छा मन काम करता है। कैसे ये काम करता है तुम लोगों को ये सबसे जरूरी समझना है आप लोगों को। क्या तुमने यीशु मसीह में आने के बाद छोड़ना है, किन किन बातों को छोड़ना है, क्या क्या तुमने पकड़ना है, क्या करना है, ये सारे पॉइंट, सबसे बड़ा विषय। हालेलुया। मैंने ना मिनिस्ट्री करते समय, अब 6 साल हो गए मुझे मिनिस्ट्री करते, उससे पहले भी मैं सेवा करता था खुले में, ओपन में। उससे पहले 7 साल चर्च भी गया। कम से कम 20 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास परमेश्वर के साथ चलने का। कई उतराव चढ़ाव मैंने देखे अपनी लाइफ में भी परमेश्वर के साथ चलकर। और सबसे बड़ा विषय जो मैंने पकड़ा है परमेश्वर में आने के बाद, वो है शरीर और आत्मा। ये विषय सबसे बड़ा विषय। बहुत सारे लोग, उन्हें ये नहीं पता लग रहा होता कि मैं शरीर में हूं या आत्मा में। क्योंकि जब वो शरीर में होगा तो मिस्टेक करेगा, गलतियां करेगा, वचन पूरा नहीं करेगा, अच्छे से प्रे नहीं करेगा, आज्ञाओं को तोड़ेगा, गुस्सा करेगा, छोटी छोटी बात से चिड़चिड़ करता रहेगा। कई ऐसी चीजें, शरीर चीज ही ऐसी है, उससे नुकसान है एक इंसान का, ठीक है। लेकिन इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आत्मिक जिंदगी को पकड़ना पड़ेगा, आत्मा में आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा विषय। और इसके विषय में, आत्मा में आने के लिए हमें क्या चाहिए?
बाइबल की सही शिक्षा चाहिए। बोलो, हमें आत्मा में आने के लिए क्या चाहिए? बाइबल की सही शिक्षा। देखो, जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में तुम्हें शैतान के बारे में नहीं बताया गया। शैतान भी कोई चीज है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं दी। थोड़ा बहुत वहां पर नाम आया है शैतान का पुराने नियम में, लेकिन जहां थोड़ा बहुत नाम आया, मैंने पूरी बाइबल में पुराने नियम में चेक किया, लोगों के अंदर वो विषय नहीं आया कोई शैतान है ऐसी चीज। पुराना नियम पढ़ोगे ना, अगर 2-3 जगह पर थोड़ा बहुत नाम आया शैतान का, लेकिन वहां के लोगों के दिमाग में, जैसे अब हमारे दिमाग में है शैतान, वो क्या करता है दुनिया में, क्या क्या कर रहा है, कैसे गड़बड़ करता है, वो लोगों के दिमाग में कभी नहीं आया। परमेश्वर के लोगों के दिमाग में ये चीज कभी नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने भी इस चीज को कोई प्रकट नहीं किया, अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी पुराने नियम में। तो ये बात तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट समझाता हूं तुम लोगों को। जैसे मान लो मैं खुदा का दास हूं, अगर तुम सही से ना चलो परमेश्वर के साथ, आगे पीछे चलो, तुम गड़बड़ करो, आज्ञाएं तोड़ो, वचन को तोड़ो, तो मैं तुम्हें ये कहूं तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा नुकसान होगा, तुम्हारे साथ ये गड़बड़ हो जाएगी, तुम ऐसे श्रापित हो जाओगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो तुम लोग क्या करोगे? गुस्सा करोगे ना? बोलो, करोगे या नहीं? करते हैं ना लोग गुस्सा। जब मैं ऐसे बात करूंगा तुम्हें समझाने के लिए कि तुम अगर ऐसे वचन नहीं चलते, ये आज्ञा नहीं पूरी करते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं करते, है ना, जैसे जैसे खुदा ने कहा, तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम श्रापित हो जाओगी, तुम्हारी ये हो जाएगा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो लोग क्या करेंगे? ये तो गलत शब्द बोल रहा है, ये हमारे लिए गलत बोल रहा है। बोलो, ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? तो गुस्सा करेंगे, हो सकते यहां ना आए ऐसा सुनने के बाद। इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन में जाकर आज पढ़ाता हूं, ठीक है? चलो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, एक पॉइंट पकड़ेंगे यहां पर कि परमेश्वर कैसे बात करता है अपने वचन के अंदर, ठीक है? तुम्हारे लिए इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें बाइबल और परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में अच्छे से नहीं पता, तुम फिर सही से अपना फेथ नहीं बना पाओगे, अपने विश्वास को अच्छे से परमेश्वर के साथ सेट नहीं कर पाओगे। रहोगे परमेश्वर में, लेकिन हालातों में रह सकते हो, मुश्किल में रह सकते हो, बीमारी में रह सकते हो। तुम्हें आज़ाद होना है, ब्लेस होना है, अच्छी जिंदगी लेनी है, तो ये विषय तुम्हारी जिंदगी में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। आमीन। सबका ध्यान है सीखने की तरफ, तो ध्यान दो, सीखना सबसे मेन है यहां पर। अगर तुम चमत्कार लेना चाहते हो, अगर वो बहन जिसको आर्मी हॉस्पिटल वाले ने कहा था तेरा ऑपरेशन होगा, अगर वो सीखी ना होती, उसको समझ ना होती, परमेश्वर क्या कर सकता है? मन खराब करती तो बुद्धि शैतान बंद कर देता, बुद्धि जब वो बंद कर देता फिर ये ऑपरेशन करा लेती। वो ऐसा करता है शैतान, नुकसान करवाता है। अच्छा है कि वो उसका मन अच्छा था, परमेश्वर के साथ नियम में थी, 20 के नियम में थी, सब नियम में थी। शैतान के तीर को, उसके अटैक को खत्म कर दिया परमेश्वर, और उसे ब्लेस करके दिखा दिया ना। इस विषय को आप लोगों ने भी लेना है ध्यान से, ठीक है? जब तुम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ोगे 1 से, ठीक है, इधर देखो मेरी तरफ, तो वहां पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। परमेश्वर ऐसे कहेगा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुने पूरा करने के लिए, तो मैं तुम्हें पृथ्वी में सारी जातियों से ऊंचा करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा, ऐसे कहा परमेश्वर ने। फिर धन्य हो तू खेत में,
अपने काम में, हाथों के काम में, तेरी संतान, तेरी गाय बैल भेड़ बकरियां, मतलब हर चीज में फिर तू धन्य होगा, बरकत पाए रहेगा। कब कब? जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे साथ वफादार रहेगा, पवित्रताई में चलेगा, खराई से चलेगा, तब ये आशीर्वाद तुम पर रहेंगे। चाहे किसी देश में काल पड़े लेकिन तुम्हें घटी नहीं रहेगी। तुम पूछ नहीं सिर होंगे, तुम कर्जा लोगे नहीं, कर्ज देने वाले बनोगे, ऐसे परमेश्वर ने बात की। लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे यहां से, अगर 15 से पढ़ोगे 28 की, तो यहां परमेश्वर ने बताया कि अगर तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना तो तुम पर जितने मैंने आशीर्वाद की बातें की थी उन सब बातों में तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। मैं थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं 20 से क्या लिखा। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उनमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयतुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ पर फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको श्रय रोग से और जवर और दा और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस से और घेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू मतलब रेत और धूल बरसाएगा, और वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। आपने समझा या नहीं समझा? मैंने यहां आमीन नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वचन आमीन बोलने से वो पूरा हो जाता है। लेकिन यहां पर हमने समझना है कि परमेश्वर ने ऐसा उस समय वर्ड दिया इस्राएलियों को। इस वचन से हमारा क्या कनेक्शन है या हम इससे क्या सीख सकते हैं इस वचन से, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आमीन। अब सोचो, यहां तो बड़े खतरनाक बातें कर रहा है परमेश्वर। बोलो, अगर मैं छोटी मोटी कर दूं कोई बात तो कोई इतना मुंह फुला लेगा, ये है वो है, इसने सही नहीं बात की हमसे, तो परमेश्वर को भी फिर छोड़ दो, वो तो इतनी खतरनाक बातें कर रहा है हमारे लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सबको। ये मिनिस्ट्री एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा करोड़ों लोग उद्धार पाएंगे, और पूरी दुनिया में थोड़े समय में ये जाएगी मिनिस्ट्री, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। यहां के मिरेकल्स
अद्भुत काम, लोगों का जीवन बदलना, लोग ऐसे बाग बाग हो जाएंगे सुनकर, ऐसे ऐसे होगा इस मिनिस्ट्री में। हालेलुया। लेकिन किन के लिए? जिन्हें, जो खुदा मुझ पर प्रकट कर रहा है ये समझकर, ठीक है? ये समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि अगर तुम लोगों ने समझा नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या है, ऐसे परमेश्वर, देखो सुनो ध्यान से, क्या परमेश्वर ऐसे ऐसे बात कर सकता है इतनी खराब तरीके से हमसे? बोलो, ऐसे ऐसे वो इतने खराब तरीके से बात कर रहा है, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, इतना खतरनाक, तुम्हें फोड़े ऐसे मारूंगा, तेरा सत्यानाश करूंगा, इतना, तुझे इतना प्रॉब्लम दूंगा मैं। क्या ऐसा हो सकता है परमेश्वर? बोलो, जैसे हमने पढ़ा, तो फिर पॉइंट ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों लिखा गया? सुनो, इसका एक पॉइंट आपके लिए सबसे जरूरी है। तुम्हें परमेश्वर के साथ अगर सच्चा और सही रिश्ता रखना है, सुनो, अगर किसी का बाप बड़ा क्रूर है, सख्त है, कभी हंसता नहीं, कभी अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ कभी खेलता हंसता नहीं, अच्छी बात नहीं करता, प्यार नहीं करता, उससे अच्छा रिश्ता रहेगा पत्नी का, बच्चों का? बताओ मुझे, नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो क्रूर टाइप का बंदा है। लेकिन क्या परमेश्वर क्रूर टाइप का है कि या अनुग्रहकारी है, शांति का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है? जब से परमेश्वर है, कब से है ये तो मुझे पता नहीं, वो अनंत काल से, कैसे क्या है इतना तो नहीं पता, लेकिन जितना परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया उतने में हम चलते हैं, ठीक है ना? क्या परमेश्वर क्रूर हो सकता है कभी? दुनिया में जाओ, दुनिया का भी ये ज्ञान है, जो कुछ तुम्हारे कर्मों में लिखा, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा वो होना है। लोग ऐसे बात करते हैं, बाबा लोग बड़ा ऐसे बात करते हैं कर्मों के ऊपर, जो बच्चा तुम्हारे कर्म में लिखा वो होना है, क्योंकि वो परमेश्वर के इस सत्य को नहीं जानते जो हम जानते। ये ज्ञान उनके पास नहीं है। अगर इसको पढ़ेंगे भी तो यहां से पढ़कर उन्हें समझ आती है, हाँ, अगर उनके, क्योंकि ये बाइबल सारे प्रचारक पढ़ते हैं, दुनिया में कोई भी बाबा हो, कोई भी प्रचारक हो, किसी भी धर्म का हो, वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, पढ़कर इसकी बहुत सारी बातों को चोरी करके अपने तरीके से प्रचार करते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है? लेकिन वो इसका सही प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस पर फेथ नहीं करते, सिर्फ इसकी बातों को प्रचार कर सकते हैं थोड़ा बहुत जहां उनको फायदा लगे, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, क्या इसके भेद हैं, ये तो उसको पता चलेगा जो आत्मा से परमेश्वर का चुना हुआ है, उसका नियुक्त किया हुआ खुदा का दास है। वो जब बढ़ता है तो तब परमेश्वर अपने भेदों को अपने दास के ऊपर क्या करता है, प्रकट करता है, दूसरे ऊपर नहीं, जो इसको सिर्फ अपने मतबल के लिए प्रचार करता है। फेथ नहीं कहता, ये नहीं सिखाएगा फेथ करो इस पर, ये सत्य है, सिर्फ जहां से उसको कोई मतबल है वो वर्ड को प्रचार करेगा, ठीक है? लेकिन यहां पर आज हमारे लिए ये पकड़ना बड़ा जरूरी है, क्या परमेश्वर ऐसा खतरनाक और क्रूर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बोलो, फिर ऐसा क्यों लिखा गया, इतना खतरनाक तरीके से क्यों लिखा गया? यह बात याद रखो, परमेश्वर फिगरेटिवली, मेटाफोर, वाक्यालंकार में बात कर रहा है कि जो तुमने गलत करना है तुम्हारे साथ ऐसा होना है, भूलना नहीं। परमेश्वर ने कहा मुझे भूलना ना, परमेश्वर के वचन में लिखा तू किसी भी उपकार को मत भूलना। उसने तुम्हारे साथ क्या भलाई की है, तुम्हारे साथ क्या भला किया, कभी मत भूलना। भूले तो परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, फिर भी अगर भूल भी जाओगे तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन किसको मौका है? शैतान को, दुष्ट को। वो तुम्हें दूर करेगा, तुम्हें सिचुएशन में ले आएगा,
तुम्हारी बुद्धि बंद करेगा, तुम्हें हालातों में डालेगा, तुम्हें नेगेटिव करेगा, तुम्हारे सोच पर राज्य करके तुम्हें गंदा भी करेगा, गंदगी में डालेगा, गलत चीजें भी करवा सकता है, वो कुछ भी वो कर सकता है। इसलिए ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। बैठ जा बच्चे। तो अभी यहां पर हमें क्लैरिटी मिल गई कि जो ये लिखा है, लिखने का मतलब क्या है। परमेश्वर फिगुरेटिवली अलर्ट कर रहा है कि तुम अगर ऐसा नहीं चलोगे मेरी आज्ञाओं, क्योंकि जो देखो देखो इधर देखो देखो ध्यान से मेरी तरफ, अगर हम परमेश्वर जिसने हमें शरीर दिया, सांस दिया, पूरी दुनिया को उसने बनाया, जो उसने कहा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए नाश है, हमारे लिए जीवन नहीं है। उसने जो कहा वो नहीं करेंगे तो इसलिए वो फिगुरेटिवली ऐसे वर्ड दे रहा था उस समय जब अंधकार का टाइम था। नए नियम में ऐसे परमेश्वर बात करते ही नहीं। पुराने नियम में अंधकार के टाइम में जब अनुग्रह नहीं हुआ था, परमेश्वर ने अपनी योजना को प्लान नहीं किया था, पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था, जब पृथ्वी पर शैतान का राज्य था, उस समय ऐसे परमेश्वर ने वर्ड दिया और उसको शो मत किया कि शैतान नाम की भी कोई चीज है। आमीन। अब हम एक वचन और पढ़ते हैं, ये तुम्हारे लिए वचन है, इसे ध्यान से हम समझेंगे। यहां पर भी एक नबी है, उसके साथ एक वाक्या है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ चाबियां दूंगा। उन चाबियों से हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ना है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना ताकतवर है, ठीक है। ये बुक जोना बुक है। हिंदी में जोना और पंजाबी में से यूना बोलते हैं, यूना नबी, ठीक है। हम यहां पर परमेश्वर ने योना को कुछ कहा, तो क्या वाक्या था थोड़ा सा पढ़ते हैं एक अध्याय से, ठीक है। यहां पर लिखा योना की बुक 1 से स्टार्ट करते हैं। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और जाफा नगर को जाकर तर्शिश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री मटेरियल था उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु जोना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी जोना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण से विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा बिजनेस कारोबार क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वह बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वह जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भागा है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। आमीन। इधर ध्यान दो, ये मैंने पढ़ा दिया। हुआ क्या था, टॉपिक वाक्या शुरू में, और यहां पर भी हमारे लिए कुछ सीखने को बड़ा विषय है। आमीन। यहां पर परमेश्वर ने योना नबी को, जैसे मैं नबी हूं,
अपना वचन दिया कि नीनवे के लोग, जो नीनवे के लोग मुझे छोड़कर, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे, वो पाप में बढ़ गए, पाप करने लगे। हो सकता है आज हम में से भी कुछ ऐसे लोग यहां हो जो परमेश्वर के बारे में जानते हो, क्या परमेश्वर ने कहा है, कैसे पाप है, गलत वीडियोस नहीं देखना, फ्रेंड्स नहीं बनाना, रात तक चैट नहीं करनी फ्रेंड्स से, क्योंकि ये पाप है। क्या है ये? पता होता है, लेकिन कई लोग पता होता है फिर भी नहीं कंट्रोल कर पाते, क्योंकि आप किसके कंट्रोल में आ चुके हैं? शैतान की। ये बात याद रख लो। लेकिन ये लोग भी ऐसे बहुत सारी गंदी चीजें करने लगे, व्यभिचार में बढ़ गए। नीनवे के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से हट गए और पाप में बढ़ गए। मुझे ये बताओ, जब इंसान पाप में बढ़ जाता है उसे कौन मारता है, परमेश्वर या शैतान? दोनों बातों को बताओ। पाप में बढ़ने वाले की जिंदगी को नष्ट कौन करता है? शैतान, क्योंकि वो परमेश्वर का नहीं है। सॉरी, वो परमेश्वर का है। इंसान तो सारे परमेश्वर के, टोटल सारी दुनिया, एक भी चीज, एक भी इंसान शैतान का नहीं है। तो वो क्या करेगा? उन पर राज्य करेगा और उनको नष्ट करता जाएगा। उसको मजा आता है। उसकी बुद्धि ऐसे है, जैसे टेररिज्म होते ना, टेररिज्म, आतंकवादी है, वो स्कूलों पर बम फेंक देते हैं। उनकी ब्रेन वॉश हो चुका है, उन्हें कुछ अच्छा समझ नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, कुछ पता नहीं लगता। नहीं, ऐसे ही शैतान है, उसको कुछ पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। वो उसकी जिंदगी से लोगों का बस नाशित होता है, वो लोगों को मारता, नाशित करता, गंदगी करता है, सब कुछ बुरा 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 बुरा। ये शैतान है, ठीक है। लेकिन यहां पर वो लोग ऐसे थे, तो अब देखो, इधर ध्यान दो, यहां पर विषय बड़ा तगड़ा है। यहां पर विषय ये है कि अगर वो पाप में बढ़ गए तो परमेश्वर का काम है कि जो पाप में बढ़ गया उन्हें नष्ट करना है। तो फिर उन्हें ऐसा क्यों कहना है जोना को कि उनको को भी अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो? फिर तो जरूरत नहीं है। बोलो, सीधा अपनी शक्ति मारे परमेश्वर और नष्ट कर दे। लेकिन ऐसे क्यों परमेश्वर कर रहा है कि उन्हें कह रहा है कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम नहीं तो अपना मन फिराओ, अपने पाप छोड़ दो। ये बात जोना को उसने कही कि उनका पाप मेरे तक बढ़ गया है, उनको जाकर बोलो उस देश के लोगों को कि पश्चाताप करें ताकि तुम्हारा मैं नाश ना करूं। यहां दो पॉइंट है। अगर जैसे मान लो, जैसे एक सरकार है, तो सरकार के सामने हम जब क्राइम करते हैं तो वो माफ करते हैं या सजा देते हैं? दोनों में से क्या करते हैं सरकार? बोलो, है? सजा देते हैं ना। अगर तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे तो क्या होगी? सजा होगी ना। अगर तुम नशा बेचोगे, स्मैक, चिट्टा, पकड़े जाओगे तो क्या होगी? क्राइम है ना। अगर तुम व्यभिचार में पकड़े गए, है ना, अभी तो शैतान ने उनको कंट्रोल करके ये चीजें फ्री करा दी देशों में, लेकिन क्राइम करने से सरकार आपको माफ नहीं करेगी, उस क्राइम की सजा देगी। यहोवा के सामने उस देश ने घोर पाप कर दिया, यहोवा को छोड़ दिया, सब कुछ गंदगी कर रहे। अब परमेश्वर को उनको सजा देनी चाहिए या क्षमा करना चाहिए? बताओ मुझे, बताओ मुझे। सजा देनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। लेकिन परमेश्वर उनका तक अपना मैसेज ये पहुंचा रहा है कि तुम पश्चाताप करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा? नष्ट। लेकिन ये बात योना उस देश में लोगों को बताने की बजाय दूसरे देश को चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या योना का अपना मन था या योना ने बुद्धि लगाकर शैतान को मौका दिया और शैतान ने उसे कंट्रोल करके उसकी बुद्धि को दूसरे एरिया में चला गया उसको लेकर, ताकि वो लोग पाप में रहें और नष्ट हो जाए? तो यहां काम कौन कर रहा है?
यहां पर जो लोग आते हैं, तुम्हें यहां से दूर करने का काम किसका है? शैतान का, ताकि तुम्हें नष्ट करे, तुम्हें नेगेटिविटी में डाले। तुम कई लोगों से यीशु में ही रहेंगे कई लोग, लेकिन मेरा विरोध कराएगा उनसे, इस मिनिस्ट्री का विरोध कराएगा शैतान, ऐसा भी कराएगा। बोलो, ये भी उसका काम है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हुआ क्या, उन लोगों ने यहोवा के सामने ये मांगा कि हे यहोवा, हम तो जानते नहीं आपके इस जन को, लेकिन इसकी, क्योंकि उसने कहा अगर तुमने बचना तो मुझे समुद्र में फेंक दो, तो तूफान थम जाएगा, तुम बच जाओगे, क्योंकि मेरी गलती से हुआ है। यहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं है योना को कि ये तूफान कहां से आया, क्यों आया, क्या होने वाला है, लेकिन इतना पता यहोवा कर रहा है। उसने कहा मुझे फेंक दो पानी में तो मैं बच जाऊंगा। तुम लोग बच जाओगे, तुम नष्ट नहीं होंगे, सिर्फ मैं नष्ट होऊंगा, क्योंकि मैंने पाप किया यहोवा के सामने। उसके बाद उसको वो पानी में फेंक देते हैं, ये मांग करके परमेश्वर हमारे ऊपर इसकी मौत का दोष ना आए। उसके बाद एक बहुत बड़ी मछली उसे निगल लेती है यहोवा की ओर से, और वो मछली समुद्र के नीचे चले जाती है, उसको खाकर निगल कर। किसको? बंदे को, योना नबी को। अगर पढ़ोगे यहां पर तो तुम्हें ये मिल जाएगा सारा। समुद्र के नीचे 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 स्थल में चले जाती है। अच्छा, जब योना उसके अंदर चला गया, कितने मिनटों में उसकी मौत होनी चाहिए है? एक मछली के पेट के अंदर कितने मिनटों में मरेगा वो? ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट में उसकी डेथ होनी चाहिए, दम घुट जाएगा ना। 20-25 मिनट भी ज्यादा है, 15 मिनट के अंदर मर जाएगा वो, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा वो 3 दिन 3 रातें उस मछली के पेट में रहा, और वो भी बिल्कुल नीचे समुद्र के स्थल में उसको लेगी मछली। सोच कर देखो, और मरा नहीं हो। और मछली के पेट के अंदर अब वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने। अगर तुम 2 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर उसकी प्रार्थना क्या है, ऐसे लिखा, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तब योना ने उसके पेट में से, मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। 3 में लिखा, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सवार लिपटा हुआ था। तो अभी ये पढ़ते जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी बातें मिलेगी जो योना यहोवा के सामने अब 3 दिन 3 रातें प्रार्थना कर रहा है, और कोई काम नहीं था उसका मछली के पेट में, और मौत भी नहीं आ रही उससे, खुदा की ताकत से वो जिंदा है। फिर परमेश्वर ने उसको मछली को हुक्म दिया और उसने बाहर आकर किनारे पर उसको बाहर निकल दिया। वो किनारे पर गिर गया जिंदा। कितना बड़ा विषय है, कितना सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर, कितना ताकतवर है हमारा परमेश्वर। लेकिन यहां सीखने वाला पॉइंट क्या है? परमेश्वर उससे बचा रहा है, वो बचाने वाला है, ठीक है। अगर हम यहां से 3 अध्याय अगर पढ़ें तो 3 अध्याय में उसने जाकर वहां पर क्या लिखा, 3:1 में, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और नीनवे
एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। और वो मतलब योना उनके बीच में प्रचार करता रहा कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया। आमेन। इधर ध्यान दो सारे लोग। और यहां पर योना अब लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहा है कि अपने पाप से पश्चाताप करो, अपने पाप को छोड़ो और किसकी इच्छा में चलो। अब लोग सुनकर अपना मन फिरा रहे हैं। राजे को पता चला, राजे ने भी शाही वस्त्र उतार कर टाट बांध लिए, लोगों ने भी टाट बांध लिए। भूखे रहकर वो यहोवा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और पश्चाताप करने लगे अपने पाप से। और उसके बाद बाइबल में लिखा वो नगर नष्ट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? नष्ट नहीं हुआ। यहां समझना पड़ेगा 2 पॉइंट है। अगर परमेश्वर के सामने वो क्राइम है, सरकार के सामने क्राइम है, सरकार नहीं क्राइम को माफ करती। परमेश्वर दुनिया का मालिक अगर क्राइम है तो अगर उसने नष्ट करने के लिए ठाना है तो वो नष्ट करेगा। लेकिन वो नष्ट नहीं करना चाहता ना, वो जीवन देना चाहता है, इसलिए उसने अपना वचन दिया। लेकिन ये सब बातें फिगरेटिवली हमारे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना ताकतवर, कितना सच्चा है, कितना दया करने वाला है, कितना वो महान है, ये समझना जरूरी है आप लोगों को। संसार का ज्ञान ऐसे नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान ऐसे। 4:1 से पढ़ते क्या लिखा। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी जब वो लोग बच गए। वो दिमाग में उल्टा पुल्टा सोचने लगा, मतलब शैतान ने डाल दिया उसके मन में, और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, ये यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आमेन। ये सोच लो, ये योना बोल रहा है। दिमाग अभी भी उसका टेढ़ा, अभी भी योना नबी नेगेटिविटी की बातें कर रहा है, दुष्ट का प्रभाव उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और वो क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, गुस्सा कर रहा है कि तूने इनको नष्ट नहीं किया, ये नष्ट नहीं हुए तो ये इनका भला हो गया है, तो वो लोग मुझे गलत मानते होंगे, तू झूठ मूठ आया है, तू झूठ मूठ बोल रहा है, कोई परमेश्वर ने तुझे ऐसा नहीं कहा कि मैं। वो उसके दिमाग में ये बातें आ रही थी। ऐसी बातें सोचकर शैतान उसके अंदर काम करने लगा, वो गुस्सा करने लगा और परमेश्वर से बातें करने लगा और कह रहा, मैं जानता था तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दया करने वाला है, करुणा निधान परमेश्वर है, तू किसी को दुख नहीं देता, ऐसा परमेश्वर है। लेकिन आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। और यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर, यहां पर सुनो ध्यान से, अगर मैं फटाफट से पढ़ दूं, 2 मिनट में पढ़ दूंगा तो तुम्हें पिक्चर समझ आ जाएगी सारी, ठीक है। देखो यहां पर लिखा, एक रेड़ का पेड़ परमेश्वर ने बढ़ाकर योना के सिर पर छाया की, जिससे वह उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है।
परमेश्वर ने जोना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, तू उसको बढ़ाया। तूने क्या उसे ना तूने बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? आमेन। इस वचन से मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाहता हूं? मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जो बाइबल है वो एक फिगरेटिवली ग्रंथ है, शास्त्र है, जिसकी रचना को कंप्लीटली समझना हमारे विश्वासियों के लिए क्या है? जरूरी है। अगर तुम ये सोचते हो परमेश्वर परीक्षा लेता है, तुम्हें दुख आने हैं यीशु में, तो फिर आने हैं, ज्यादा आने हैं, ज्यादा हालात आने हैं। अगर तुम्हें यह क्लैरिटी है कि परमेश्वर कोई प्रॉब्लम नहीं करता, मुझे कोई दुख नहीं देता, कोई हालात नहीं देता, उसकी ओर से कोई, वो मेरे लिए बुरा कभी सोचता नहीं, अगर तुम्हें यह पता है वो मेरे लिए सिर्फ भला करता है, मेरे लिए अच्छा करने के लिए यीशु कुर्बान हुआ है, तुम्हारा ये फेथ है, तो ऐसे बहुत सारे वचनों को तुमने फिगरेटिवली समझना है, इनका मीनिंग क्या है। अगर तुमने इसका मीनिंग दूसरी तरफ जोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी, शैतान काम करेगा 1 मिनट से भी पहले। ये याद रख लो, क्योंकि अभी मैं जो सिखाऊंगा इससे तुम्हें समझ आएगी। यहां तो बस मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, अभी मेन पॉइंट पर मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, ठीक है? यहां पर ये क्लैरिटी मिल गई कि परमेश्वर कह रहा कि वो दाहिने बाइने हाथ का भेद नहीं जानते थे, तो मैं क्यों ना उन पर तरस खाऊं। इसका मतलब यहां पर परमेश्वर का नष्ट करने का कोई नियम नहीं, उनको नाश करने का कोई भी नियम परमेश्वर का नहीं है। जब तुम आग जलती हुई कोलों के अंदर हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ परमेश्वर ने पकड़कर डाल दिया या तूने खुद डाला? और जब तूने डाला तो तुम्हें पता होना चाहिए ये जो आग में हाथ डालेगा तो जलेगा, इसलिए तुम नहीं डालते, डालोगे तो जल जाएगा। परमेश्वर ने बताया कैसे तुम जल जाओगे, कैसे तुम नष्ट हो जाओगे, कैसे तुम्हारे परिवार श्रापित हो जाएंगे, कैसे तुम्हारी जिंदगी श्रापित हो जाएगी। उसने सिर्फ बताया अपना नाम लेकर पुराने नियम में, लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता। वो बेबस परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। वो चाहे तो 1 मिनट से पहले सारी दुनिया को अपनी ओर कर ले, लेकिन अगर ऐसा उसने किया तो वो मनुष्य की अपने मन, अपनी इच्छा से नहीं होगा। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से कंट्रोल करके उनको ऐसा कर दिया, लेकिन परमेश्वर चाहता है लोगों को स्वयं इच्छा से वो मुझे माने, अपनी इच्छा से मुझे जानकर, सुसमाचार सुनकर मन फिराए और फिर मैं उद्धार दूंगा। यह परमेश्वर का नियम है। इसीलिए हर बंदा यीशु मसीह में आने के बाद दुनिया को बचाने के लिए क्या देना शुरू कर देता है? सुसमाचार। सुसमाचार। अगर तुम सारे लोग सच्चे दिल से सुसमाचार देते, परमेश्वर के लिए जीते, तो सबसे पहले तो तुम्हारा घर ब्लेस होता, तुम्हारी जिंदगी ब्लेस होती, उसके बाद तुम्हें कोई घटी ना रहती। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं। कभी किसी ने थोड़ा बहुत किसी को बता दिया, ऐसा करते हो। तुम्हें जीना है, सुसमाचार देना है परमेश्वर के लिए। इस काम के लिए उसने तुम्हें बुलाया है। यह काम हम सबके लिए है, परमेश्वर का यह कहना है। उसने मुझे एक दर्शन दिया, एक ट्रैक दिया, एक सिस्टम दिया, तुम्हें भी उस सिस्टम में वो ले आया। तुम मेरे साथ उस सिस्टम में हो, यह उसका प्लान है मेरे और आपके जीवन में। लेकिन आप लोगों ने कितना उसे समझा, कितना ध्यान दिया, कितना मन दिया, कितना। देखो, यीशु मसीह का सुसमाचार देते समय तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है, संसार के लोग तुम्हें गालियां दे सकते हैं, तुम्हें इंसल्ट कर सकते हैं, करने दो। यही आत्मिकता है, यही हमारी भक्ति है,
यही हमारे लिए जीवन है, तुम्हें ऐसे जीना है। हालेलुया। और यही तुम्हारी आत्मिक ताकत है, और इसमें तुम ब्लेस दर्शन देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारी सोच के अंदर आ जाएगा और शांति से भरा जीवन जियोगे। तो मैं तुम्हें यहां पर यह क्लैरिटी देना चाहता हूं, यहां भी फिगरेटिवली वचन है। परमेश्वर का नष्ट करने का कोई विषय नहीं, सिर्फ वो बजाता है, अलर्ट करता है। क्योंकि जैसे जैसे आप देखो, वो बंदा परमेश्वर से दूर हुआ, अपने कामों में लग गया, काम से जाकर फोनों पर लगा रहता होगा। आजकल बड़ी गंदी आदत पड़ गई इंसानों को, फोन फोन, ये वीडियो, कोई गंदी औरत आ गई सामने, गंदा बंदा आ गया, पता नहीं। आजकल ये नॉर्मली हो गया है कि इधर पंजाबी लोग, आम लोग भी वीडियो बनाते हैं गंदी गंदी, जिसमें ये समझ आता है दिमाग गंदे पासों में जाता है, और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं और लोग बड़े इंटरेस्ट से देख रहे होते। हालेलुया। उससे बाहर आना है, क्योंकि अगर हम नहीं आए, परमेश्वर तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमारा नाशित होने लगेंगे, बीमारियों में जाने लगेगी, प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी, हालात आने लगेंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें परमेश्वर में चलना है, सत्य में चलना है, आत्मिकता में, पवित्रताई में चलना है। तो यहां ये दो वचनों के बाद मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। सुनो, इसके बाद जो चीज मुझे आपको समझानी है वो सबसे बड़ा विषय है। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैं एक जबरदस्त पॉइंट आपको समझाऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी इधर देखो। सबसे पहले आपको परमेश्वर किसी चर्च से इधर लेकर आया है। तुम चर्च से इधर आए हो, दूसरी चर्च से, जहां तुम बिल्कुल नए हो। दो टाइप के इंसान हो, ठीक है। तुम दूसरी चर्च से इधर आए हो या बिल्कुल नए हो। क्यों आए हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? कारण यह है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, खतरनाक हालात है, बीमारियां हैं, दुख है, मुश्किल है, क्लेश है, परेशानी है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चर्च में जाकर भी इसीलिए इधर आए हो क्योंकि वहां जाकर भी तुम्हें समझ नहीं आया कैसे मेरा भला होगा, कैसे डिलीवरेंस मिलेगी, कैसे छुटकारा मिलेगा, फिर तुम इधर आए हो। ठीक है, अगर तुम फिर इधर आए हो या तुम बिल्कुल नए हो, अब क्या होगा यहां पर? हम लोग तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? मेहनत। अरे तुम्हें समझ होना चाहिए, जब तुम नए होते तुम्हें कुछ पता नहीं होता। तुम अगर किसी चर्च से आए हो तो तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है, तुम्हें पता है दूसरे टाइप का, वो पता नहीं है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब यहां मिनिस्ट्री और मैं आप लोगों पर मेहनत करने लगेंगे, टीच करने लगेंगे, मीटिंग्स करेंगे, और रात रात मैं ना अच्छे से सोकर तुम्हारे लिए प्रे में हूं। तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव काम ना करे, तुम्हारा मन खुल जाए, परमेश्वर ये बच जाए, ये प्रार्थना गुए को करनी पड़ती है। सोचो इस मेहनत के बारे में। फिर जब ये मेहनत के बाद तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी हटती है, तुम्हारा मन खुलने लगता है। ठीक है, यहां मैं 3 टाइप के लोगों की बात करूंगा क्योंकि ये बड़ा जरूरी। कल परसों खुदा ने मुझे ये वर्ड दिया आपको देने के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए, तुम्हें अलर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर मेहनत होती है, तुम्हारी बुद्धि खुलने लगती, तुम्हें समझ आती, तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें बहुत समझ आ जाती है विश्वास करने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की। अब तुम क्लैरिटी है, तुम्हारा बड़ा हो जाता है, तुम्हें बहुत सब अच्छा हो जाता है। ठीक है, सब कुछ ठीक, तुम फिर अच्छे से चलने लगते। यहां चलते चलते तुम सुसमाचार देने लगते हो सकता है तुम सरकारी नौकरी करते हो या नौकरी से रिटायर्ड होकर दूसरी नौकरी करते हो, तुम 70-80 हजार महीने की तुम्हारी इनकम हो, ऐसा तुम इतना दिशमाश निकालने लगे क्योंकि सीख गए।
लेकिन चलते चलते जब तुम सीख गए और अपना दशमाश डाल रहे हो और अच्छे से चल रहे हो, सब ठीक है, उसके बाद तुम सुसमाचार दे रहे हो। सुसमाचार देते देते लोगों को जाकर अब तुम लोग बता रहे हो क्या है परमेश्वर, क्या है। एक दिन तो तुम्हें नहीं पता था, अगुए के द्वारा पता चला, अच्छा बढ़िया पता चला, अब तुम लोगों को बताने वाले बन गए। जब तुम लोगों के घरों में जा रहे हो, बता रहे हो, और लोग नए हैं, तुम्हारी सुनकर खुश हो रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे हाथ पर सीड रख रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं ये लो, ये सीड रख लो, वहां डाल देना, या उन्हें नहीं पता क्या करना है, वो रख रहे हैं तुम्हारे हाथ पर। कुछ लोग फंस जाते हैं इस विषय में। ये बताना क्यों जरूरी है? क्या हम मिनिस्ट्री को धोखा देते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं? यहां एक क्लैरिटी आप लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसा करने के बाद जब लोग उनके हाथ पर बीज रखते हैं, सीड, फिर दुष्ट काम करता है, वो दिमाग में डालता है तुम तो अपना इतना देते थे, इधर तो तेरे हाथ पर आ रहा है, अगर तू अपना करेगा तो तेरा भी बंद हो जाएगा और ज्यादा आएगा तेरे पास। क्या आएगा? ज्यादा आएगा तेरे पास, ये भी तेरा हो जाएगा जो तू वहां डालता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? छोड़ दे मिनिस्ट्री। कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं और छोड़ देते हैं मिनिस्ट्री। फिर क्या करते हैं? अपने तरीके से करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? खतरनाक अपने आप को धोखा दे दिया, दुष्ट की जुक्ति में फंसकर। और ऐसे ही वॉलंटियर्स यहां जो सेवा करते हैं, मैं क्या करता हूं, वॉलंटियर्स से मीटिंग्स करता हूं, अलग से इन्हें टीच करता हूं सेवा कैसे करनी है, इनसे प्यार करता हूं, इन्हें बढ़ाता हूं, इन्हें बड़ी अच्छी टीचिंग्स देता हूं। वॉलंटियर पकड़कर कई तरह की शिक्षा आगे बढ़ जाते हैं, और यहां पर लोगों को बैठा रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में उन्हें पता है, ये वहां से आया है, कुछ तो अपने नंबर दे देते हैं, उनके नंबर ले लेते हैं वॉलंटियर, या ऐसी चीजें करते हैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए। बोलो। और एक दिन वो वॉलंटियर जब ज्यादा सियाने हो जाते हैं, फिर जब ज्यादा अपने आप को सियाना समझते हैं, फिर शैतान का काम स्टार्ट होता है। फिर शैतान क्या करता है? उनको पकड़ता है, उनको तोड़ता है, किसी ऐसी जगह के बारे में नॉलेज देता है, या ऐसा कोई विषय सामने लाता है जिससे वो टूट जाए यहां से। फिर वो जाते हैं, फिर दूसरों को तोड़ते हैं, सियाने बन रहे हैं, बड़ा मजा लेता है शैतान। क्या लेता है? जबकि ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। यहां मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूं जो ये सारा विषय समझा रहा हूं तुम्हें। हालेलुया। सुनो, यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं फाइनेंशियल परेशान, कोई फॉरेन जाना चाहता है, फॉरेन के लिए बुरा हाल है, आईलेस के लिए बैंड नहीं है, पैसे नहीं है, सोर्सेस नहीं है, समझ नहीं आ रही कैसे होगा, रिफ्यूजल आई है। कई बार हम बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कैसे तेरा काम होगा, और कितने लोग बने रहे, लेकिन एक दिन ब्लेस हो गए, फॉरेन का वीजा लगा, फॉरेन गए, वहां जाकर अपना काम करने लगे, अच्छे से पैसे आने लगे, थोड़ा समय जुड़े रहे, अपना सीड बोने लगे। उसके बाद लालच आया, दिमाग में आया, अगर मिनिस्ट्री से अटैच रहेंगे, इतना तो सीखे प्रार्थना कैसे करनी है, इतना तो सीखे बाइबल कैसे पढ़नी है, और सोशल मीडिया पर एक मिनिस्ट्री थोड़ी है, हजारों है, किसी से भी वचन सीख लो, सुन लो, कहां से भी सीख सुन लो। अगर मिनिस्ट्री से अटैच रहे तो 10% 12% देना पड़ेगा, इसको नहीं देना है। तो यहां पर धोखा किससे किया? मिनिस्ट्री से, परमेश्वर से, या अपने आप से? अपने आप से। कुछ साथ नहीं जाएगा। बोलो, यहां कब क्या होना है, जब तुम नियम से बाहर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में दुष्ट कहां कैसा पुचाल ले आएगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है।
अगर ये मैं बात बोलूंगा तो थोड़ा सुनने में ऐसे चुभ रहा है, लेकिन ये अलर्ट कर रहा हूं मैं, ये खुदा ने मुझे वर्ड दिया है। तुम जितना परमेश्वर के साथ चलोगे उतना ऊंचा किया जाओगे। तुम 10% बोल रहे हो, तुम 10%, तुम्हारा 10,000 महीने का बनता है, वो तुम्हें 1,00,000 बोने वाला बना देगा। और ये कहानी नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम नहीं बोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। मिनिस्ट्री तो खुदा की है, वो हजारों रास्ते खोलेगा, लेकिन चेक करो क्या तुम्हारे जीवन में खुदा की इच्छा है? क्या तुम्हारे जीवन में उसका वचन पूरा हो रहा है? ये जरूरी है। ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये समझना इतना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर एक बड़ा विषय है। सुनो इधर देखो, पॉजिटिव होना, पॉजिटिविटी क्या है, परमेश्वर क्या है, वो क्या चाहता है? सिर्फ तुम्हारा भला। उसकी इच्छा क्या है? यीशु मसीह की कुर्बानी, कोड़े खाना, किल ठुकवाना, हमारे लिए मरना, हमारे लिए दुख सहना, ये प्यार है परमेश्वर का। वो तुम्हें नाशित नहीं चाहता, तुम्हारा नष्ट नहीं चाहता, तुम्हारा नाश नहीं चाहता। वो तुमसे बेहद बहुत प्यार करता है, तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। दुख आने का कारण ये सारे विषय हैं जो तुमने सीखे। इन्हें समझना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ जो कुछ हम करेंगे कुछ नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। कुछ लोगों को मैंने यहां देखा है जो खरे रहे, वफादार रहे, उनका घटा नहीं, बढ़ता ही गया। वो बढ़ते ही गए जब वो वफादार रहे। तुम्हें वफादार बनना है, ठीक है? अब विषय क्या है सुनो। यहां पर जब आप लोग सीख चुके हो कि जब हम पाप की, व्यभिचार अगर है, गंदी वीडियोस ये वो देखते हैं, झूठ, क्लेश, झगड़ा, गलत काम अगर आपसे होते हैं, अगर आपसे पाप होता है, तो आपके दिमाग में क्या है? डर है। डर है उस पाप को लेकर कि मेरे साथ ऐसा वैसा, क्योंकि वो हम जो करेंगे पाप, हमें ये समझ है उससे हमारा नुकसान होगा। अगर आपके दिमाग में, तो आपका नुकसान पक्का होना है। यहां पॉइंट है। अगर आपके दिमाग में है कि पाप से मेरा नुकसान होना है, तो आपका पक्का होना है। अगर आपके दिमाग में नहीं है कि पाप से कोई नुकसान नहीं होना, फिर नहीं आपका होना। सोचो, सोच कर देखो। कुछ सेवक व्यभिचार कर लेते हैं, कुछ पास्टर, सेवक, कुछ बिलीवर्स ऐसा करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, ये दिमाग में ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो उनके साथ नहीं होगा। लेकिन उनके साथ क्या होगा? परमानेंट के लिए पूरी तरह से फिर एक दिन वो नष्ट हो गए, पूरी तरह से। ये शैतान का काम। जब हमारे अंदर एक डर है पाप को लेकर, हमारा रेगुलरली कंटिन्यू कुछ ना कुछ नुकसान होता जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें आती जाएगी। लेकिन ये चीज का एक हल है इन दोनों पॉइंट्स में। एक बंदा बिल्कुल निडर है, पाप कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं, निडर है, तो उसका नुकसान नहीं होगा। उसका हयाब और आएगा और ज्यादा पाप करता रहेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बंदा डर रहा है, उसके दिमाग में पाप हो भी रहा है, वो चाहता है पाप ना करे। कई बार वो सोचता है ये गलत वीडियो ना देखूं, ये ना करूं, वो ना करूं, उससे बात ना करूं, किसी से ना करूं, मतलब गलत बात, लेकिन फिर भी होती है। लेकिन वो डर रहा है, फिर उसका कंटिन्यू नुकसान हो रहा है। कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ हालात, बॉडी में पीड़ा, कोई बीमारी, कोई रोग, कुछ ना कुछ गलत उसके साथ हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में उसको लेकर डर वचन चल रहा था, इसलिए हो रहा है। लेकिन जो निडर है, पाप को निडर होकर करता है, उसको कुछ नहीं होना। लेकिन एक दिन परमानेंट वो नष्ट होगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगी जीवन के लिए। ये दुष्ट का प्लान है। लेकिन आपके लिए सॉल्यूशन क्या है इस विषय में कि आपकी जिंदगी में ये ना हो?
क्योंकि मैंने अनुभव किया है जो आनंद, शांति, जिंदगी जीने का जो असल मजा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसकी इच्छा में। जब आप आत्मा के लेवल में हो, जब आप शरीर में हो तो वो शरीर में वो चीजें अच्छी लगती है, लेकिन उनका नुकसान बड़ा है। लेकिन आपके लिए सोल्यूशन क्या? अगर आप जबरदस्त और ब्लेस जिंदगी जीना चाहते हो, अपने सारे कामों पर फतेह डालना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कुछ बच्चों को, उसको मैंने क्यों कहा IAS बन, डोंट वरी, तू पढ़, परमेश्वर तेरे साथ है। क्योंकि खुदा मुझे दिखाता है कि यहां बहुत बच्चे आगे जाएंगे। चाहे तुम गरीब हो, तुम मेहनत मजदूरी करते हो, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर ग्रेस काम करेगी तुम्हारे वफादारी से। तुम वफादार बनो, छोटी छोटी बात में परमेश्वर के साथ अच्छे से चलो, वो ग्रेस तुम्हारे बच्चों पर काम करेगी, तुम्हारे बच्चों की बुद्धि खुलेगी, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बड़े बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, और ये खुदा करेगा क्योंकि उसका वचन है। अब सॉल्यूशन क्या है कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपके अंदर डर है तो नुकसान होना है। पाप तो कर ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर ही जा रहे हो, लेकिन लॉस होगा, प्रॉब्लम आएगी, मुश्किल होगी, जकड़न आएगी, कई चीजें गलत होगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर तुमसे बार बार गलत चीजें हो रही है, गंदी वीडियोस देख रहे हो, चैट कर रहे हो गलत लोगों से, क्योंकि जब भी कोई चैट करता है फ्रेंड सर्कल में तो कभी सही बातें नहीं होती, रॉन्ग बातें होती, होनी ये बात याद रखो। इसके लिए तुम्हें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने डेली रखना पड़ेगा। परमेश्वर ये देखो, बार बार मुझसे वो होता है जो तूने मना किया है, मेरा मन खोल चुके हो, मेरा मन सेट कर चुके हो। तुम्हें बस ये प्रैक्टिकल अलग टाइम यहां जाओ, अगर बात नहीं समझ आती यहां आकर अपना मन हल्का करो, यहां आकर शेयर करो, आकर बताओ, टीम को बताओ, मैं भी कभी कभी मिलता हूं, आओ यहां आकर बताओ मैं ये कर रहा हूं, मुझसे दूर नहीं हो रहा, ये गलत चीज मुझसे दूर नहीं हो रही। उसकी वजह से शैतान तुम्हारे कामों को लॉस कर देगा, तुम्हारे रास्ते बंद कर देगा, तुम्हारी बरकत बंद कर देगा। जो परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ बड़ा तुम्हारे लिए रखा है वो स्टॉप कर देगा, तुम्हारे सही से परमेश्वर में ना चलने के कारण। इसलिए तुम्हें आज ये सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल करो, रोज उन बातों को रखो। आप अगर 10 दिन लगातार, आज वो गलती हुई परमेश्वर के सामने जाओ, आज गलती हुई फिर बोलो ये देखो परमेश्वर, बार बार नेगेटिविटी मेरे जीवन में काम करके वो चीज जो रॉन्ग है, गलत ये हो रहा है। जब आप करने लगोगे तो पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी में वो गलत चीजें, नशा, व्यभिचार, गंदी चीजें सब दूर हो जाएगी पूरी तरह से। तुम्हें उन बातों को भी आगे रखना है, जैसे 20 के नियम के लिए भी, दशमांश के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, भवन की सेवा के लिए। एक मिस्त्री मुझे मिला इधर, राजमिस्त्री मुझे मिलकर कहता, पापा जी मैं बड़ा खुश हूं, 2 साल से आ रहा हूं, पहली बार मैं आपसे मिला हूं। मैंने कहा वाह, चलो परमेश्वर ने तुझे मिला दिया। तो मैंने कहा अच्छा तू क्या काम करता है? कहता मैं राजमिस्त्री हूं। तो मैंने कहा फिर सेवा की? कहता एक दिन आया था थोड़ा सा बस। मैंने कहा मैंने इतनी बड़ी अनाउंस किया, इतनी बार बोला यहां मिस्त्रियों की लोड़ है, परमेश्वर का भवन है, आपके लिए बनना है, तो एक बार आया बस थोड़ा सा। इतने, इसका मतलब लोग सुनते हैं लेकिन मन नहीं, लोग सुनते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर नहीं पाते, जो सुन रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। इसका मतलब नेगेटिविटी काम कर रही है, वो आपके जीवन में काम कर रही है, दुष्ट का गंदा प्रभाव आपकी सोच पर, मन पर, दिमाग पर काम कर रहा है। इसीलिए तुम परमेश्वर के लिए नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के लिए नहीं कर पा रहे। उसको तोड़ने के लिए आज प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। हालेलुया, समझ आया या नहीं आया? यहां आज सबसे मेन टॉपिक क्या था कि परमेश्वर भला है, वो आपका एक लॉस, एक भी गड़बड़, एक भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। नुकसान का कारण मैं समझा रहा था आज आप लोगों को। हमने वहां पर पढ़ा व्यवस्था वर्ण 28 में आशीर्वाद 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 आशीर्वाद
हर चीज में जब तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो क्या होगा? बोलो, उसका कितना लॉस होगा? कुछ भी नहीं। चाहे सारा संसार ना चले, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, उसका क्या जाएगा? वो तो परमेश्वर है। नष्ट इंसान होंगे, रूहें उनकी नष्ट होंगी। वो इसीलिए ये बात करता है क्योंकि परमेश्वर के साथ जीवन है, उसने हमें रचा है। संसार में दुष्ट है, नेगेटिविटी है, उसके पास जीवन नहीं है, उसने तो खुद आग में नष्ट होना है, दुष्ट ने, दुष्ट की सेना ने। इसलिए ऐसे परमेश्वर बात करता है। तो ये सारी विषय के बाद ये क्लैरिटी है कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए जबरदस्त जिंदगी है, ब्लेसिंग से भरी जिंदगी है। क्या तुम राइट वे और आज जो सीखा उसको पकड़कर जीने के लिए तैयार हो? यहां जो भेद बातें खुदा मेरे ऊपर प्रकट करता है, इन्हें तुम्हें पकड़ना होगा। दुष्ट कोशिश करेगा इन बातों से तुम्हारा मन खराब करने की। मैंने एक बच्चा है, वो पास्टर है और मेरे साथ मिलकर सेवा करता है इधर राजस्थान में, उसके बॉर्डर में। उसका भाई यहां नहीं आता हमारी मिनिस्ट्री में, वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री में जाता है। जब यही शिक्षा में देने लगा, उसका भाई तो घर जाके उसको लड़ने लगा, कहता तेरा पास्टर तो पता नहीं क्या, वो परमेश्वर ही करता है सारा कुछ, वो मारता है, वही दंड देता है, वही सजा देता है। कहता ये गलत शिक्षा, मैंने नहीं जाना। देखो, सोच कर देखो, दुष्ट ने उसकी बुद्धि को कंट्रोल करके रखा। लेकिन तुम्हें बढ़ना है, अगर जबरदस्त जिंदगी लेनी है और आत्मा से भरना है तो इसको क्लैरिटी लो। मैं तो तुम्हें परमेश्वर के साथ, उसके सच्चे दिल के साथ जोड़ रहा हूं, जो उसका महान दिल है आपके लिए। वो प्यार करने वाला दिल है, सजा देने वाला दिल नहीं है। सजा का कारण समझा रहा हूं, प्रॉब्लम का कारण समझा रहा हूं, तुम्हें फिगुरेटिवली बातों को प्रकट कर रहा हूं जो खुदा ने मुझ पर क्या की, प्रकट की। आई होप इस वचन को पकड़कर बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जितने लोग आज डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे ऐसा चलना है, क्योंकि आपका सब कुछ परमेश्वर के साथ है, बरकत, हर चीज जो तुम्हें चाहिए, चंगाई, कैसी प्रॉब्लम, कैसे केस, कैसा भी हालात, ऐसी की तैसी जो परमेश्वर के साथ है, वो खत्म हो जाएंगे सारे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा तुम्हें सही जानकारी मिल गई है और आपने परमेश्वर के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और परमेश्वर के इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना है ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्या करना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। फिर हम बुधवार अगली वीडियो के लिए मिलेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करो। परमेश्वर, जितने लोगों ने इस टॉपिक को सुना, खुदा आप इनकी जिंदगियों में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा इनके अंदर आप इस मन को खोल चुके हो ताकि इस बात को समझ पाए और कर पाए। ऐसी सामर्थ्य से आप कर चुके, ने आशीष दे चुके, ऐसा इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।